वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब की जयंती मनाई जाती है। यह जयंती कई संस्थानों में, एसोसिएशन में मनाया जाता है। तो आज हम SC/ST एसोसिएशन स्टीम कॉलोनी पतरातू में उपस्थित हैं। यहाँ पर जो है आप तो जो जयंती मनाई जाएगी उसमें मुझे विशेषतः बच्चों के क्यूज के लिए जो है पद दिया गया है कि बच्चों का आप क्यूज करवाइए। तो हम बच्चों के क्यूज के लिए अपना क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, सारे चीज़ तैयार किए हैं, आंसर शीट भी प्रॉपर तैयार किए हैं और हम अभी वीडियोज भी तैयार करके आप लोगों के बीच दे रहे हैं ताकि बच्चा टेस्ट देने के बाद जो है आंसर अपना मिला सके। दूसरी बात, इसमें 2 सेट हैं, एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, एक सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए। दोनों सेट का डिस्कशन हम इसी में करेंगे। तो यदि आप भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, हमारे संविधान को मानते हैं, संविधान निर्माता को मानते हैं, तो एक बार कमेंट में जय अंबेडकर, जय बाबा साहेब कमेंट कर दें। चलिए अब प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंबेडकर जी का निधन किस तिथि को हुआ? बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहले निधन नहीं देना चाहिए, लेकिन आप तो जहाँ से इम्प्रूवमेंट मिलेगा वही प्रश्न हम आप तो डाले हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन तिथि जो हुआ था आपका, ये 1956 था। 1956। अब देखिए 1956 में हम पूरा डेट आप तो हम बता देते हैं, डेट भी मेंशन कर देते हैं। तो डेट आप देखिएगा तो 6 दिसंबर 1956 इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो दिल्ली में हुई थी। अब इसी के साथ हम जन्म का भी डिस्कशन कर देते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, वही कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 तो जन्म हुआ था इनका। आप इस चीज़ तो याद रखिएगा, आपके लिए आगे भी काम देगा। तथा भीमराव अंबेडकर कितने भाई बहन थे? तो भीमराव अंबेडकर 14 भाई थे। ठीक है, ये अंतिम संतान थे। भीमराव अंबेडकर जो है अपने माता पिता का अंतिम संतान। अंतिम का मतलब आप समझ रहे हैं, 14वां नंबर पे ये थे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सतपाल। अगर इनका पूरा नाम आप जाना चाहिएगा तो रामजी मालोजी सतपाल इनका पूरा नाम है। ठीक है, सविता अंबेडकर इनकी पत्नी थी, सेकेंड नंबर वाली। 2 शादी हुआ था। भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमराव अंबेडकर का माता का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर ए। भीमाबाई का पूरा नाम क्या था? तो भीमाबाई सतपाल। ठीक है, ये तो पिता थे और ये पत्नी। अपने सभी बच्चों को इसे दिखाएं। आज के दिन में हर आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, हर एक आदमी को शेयर कीजिए। इतना कम से कम उनके बारे में जानना चाहिए। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? तो ये है चैत्यभूमि। चैत्यभूमि कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो आप चाहिएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो मुरारजी देसाई।
मुरारजी देसाई था। और जायघाट पटना में एक स्थान है जिसको जायघाट बोलते, ठीक है। किसने वशिष्ठ हिततारणी सभा की स्थापना किया? वशिष्ठ हिततारणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने किए थे। तब किए थे तो 20 जुलाई 1924 को, 20 जुलाई 1924 को किए थे। कहाँ पर? तो मुंबई में किए थे। आइए, भीमराव अंबेडकर तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 1990 में सम्मानित किया गया। तभी मरणोपरांत पूछा जाता है, तो आपका ऑप्शन में अगर मरणोपरांत रहे, मरणोपरांत, तो वहाँ ये भी ऑप्शन के अनुसार आप चूज कर लीजिए। तो इनकी मृत्यु तब हुई थी, एक बार हम फोथर डालते हैं तो 6 दिसंबर 1956 तो 6 दिसंबर 1956 तो मृत्यु हुई थी, ठीक है। निम्न में कौन सा भीमराव अंबेडकर का उपनाम नहीं है? देखिए, संविधान के शिल्पकार यानी संविधान के निर्माता है, ठीक है। बाबा साहेब अंबेडकर भी हैं। आधुनिक भारत के मनु भी इन्हें कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता है? किसानों का मसीहा, यानी कि कौन सा उपनाम नहीं है? तो किसानों का मसीहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। पटने वाले हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, नारायण हवाई अड्डा, ठीक है। रांची वाले था बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ठीक है। उसी तरह नागपुर में भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। आइए, पूछा जाता है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है, 6 दिसंबर 1956 तो। इस समय इनकी उम्र जो है 65 वर्ष थी, 65 वर्ष, ठीक है। अगर पूछेगा समाधि स्थल कहाँ था, समाधि, तो समाधि स्थल चैत्यभूमि मुंबई, चैत्यभूमि मुंबई। बाबा साहेब के पहले अखबार का नाम क्या था? बाबा साहेब के पहले अखबार का नाम क्या था? तो मूत नायक। यंग इंडिया महात्मा गांधी का अखबार था, महात्मा गांधी द्वारा संपादन किया जाता था। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय निकालते थे, मोहन राय। मूत नायक ये जो है 31 दिसंबर 1920 से शुरू हुआ था, और इसकी शुरुआत जो है हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब ने किए थे, ठीक है। सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था? सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो नई गांव महाराष्ट्र में। तब हुआ था तो 3 जनवरी 1831 को, ठीक है। भारत देश के प्रथम शिक्षिता किसे कहा जाता है? प्रथम महिला टीचर, इसको इस तरह से बोल दिया जाए तो ये कहा जाता है माता सावित्रीबाई फुले। तो ऑप्शन नंबर डी। भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा क्रांतिकारी नारा क्या था? तो क्रांतिकारी नारा जो था यह आपका उलगुलान था, ठीक है। उलगुलान का अर्थ होता है महान उथल पुथल, महान उथल पुथल, ठीक है। तरो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे, महात्मा गांधी का नारा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए, चंद्र बोस,
ठीक है। माता सावित्रीबाई फुले के सहयोगी शिक्षिता एवं सहेली का नाम क्या था? तो फातिमा सेठ, ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत रत्न तब मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत रत्न तब मिला। अब तो पता है कि इनका पहले तो 1962 में मिला, ये हम आप लोगों को तो बता देते हैं। इनका जन्म जो हुआ था तब हुआ था 3 दिसंबर 1884, तो बिहार के सिवान जिले में हुआ था। इन सब चीज़ों तो आप याद रखिएगा ताकि आपसे भविष्य में भी काम दे, कंपटीशन में भी आप लोगों के काम दे। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बिरसा मुंडा का निधन तब और कहाँ हुआ? भगवान बिरसा मुंडा का निधन तब और कहाँ हुआ? तो 9 जून 1900 तो सेंट्रल जेल रांची में हुआ था। 9 जून 1900 तो सेंट्रल जेल रांची में। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम क्या था? ज्योतिबा फुले का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले, ऑप्शन नंबर बी। तथा भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर ने 2 शादी किए थे, उनकी दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर थी, जबकि पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर। पहली पत्नी, ठीक है, पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर, रमाबाई अंबेडकर, याद रखिएगा आप लोग। ज्योतिराव फुले के पिता का नाम क्या था? तो ये था गोविंदराव फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना तब की गई? तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। फुले के द्वारा तब किया गया था 1873 में, 24 सितंबर 1873 को। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप लोगों तो डाला गया। ज्योतिराव फुले के पिता का व्यवसाय क्या था? देखिए, इसे अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया जाता है, लेकिन जो ऑथेंटिक हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें इनका व्यवसाय पुजारी दिया जाता है। ठीक है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो यह झारखंड की राजधानी रांची, आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि आप लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार और झारखंड पहले एक ही था। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह है चंपई सोरेन। ठीक है, चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन से हटने के बाद इनको बनाया गया था। अब हम सेट 2 यानी कि ये तो प्राइमरी का प्रश्न था, अब जो है सेकेंडरी का प्रश्न चलते हैं। सेकेंडरी मतलब मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए जो सेट है उसको लेते चलते हैं। तो बच्चों का जो सेट 2 है यानी कि मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए जो टेस्ट है उसका प्रश्न हम अब लेके चलेंगे। देखिए, उसमें भी हमारा ये क्वेश्चन था, अम्बेडकर जी का निधन तब हुआ था, और इसमें भी हमारा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ डीपली पूछा गया है, वहाँ इजी पूछा गया है। तो अम्बेडकर जी का निधन किस तिथि तो हुआ? तो आप बताइए 6 अप्रैल 1956 को। अगर आपसे जन्म पूछेगा तो जन्म बता दिया 14 अप्रैल 1891। तो हम बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि आप तो याद हो जाए। भीमराव अंबेडकर के यहाँ ते छूटा हुआ, ते कितने पत्नी थे? भीमराव अंबेडकर के कितने पत्नी, कितने दोबारा लिखा गया है?
तो कितने पत्नी थे? तो यानी कि 2। क्या क्या नाम था? तो पहली पत्नी, पत्नी जो थी, पहली पत्नी का नाम आप था रामाबाई अंबेडकर, रामाबाई अंबेडकर। और दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर था, अंबेडकर। ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म को अपनाए थे? तो ये अपनाए थे 1956 में। वह तिथि था 14 अक्टूबर 1956। तो ये अपने 3,65,000 समर्थक के साथ हिंदू छोड़ के बौद्ध अपना लिए थे। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम भीवा था। ठीक है। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? चैत्यभूमि में, चैत्यभूमि में। पूछे था कि मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु कहाँ हुई? तो आपको बताना है दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में। लेकिन समाधि स्थल जो है चैत्यभूमि, महाराष्ट्र, मुंबई में। आइए, किसने वही तीर्थ हितकारिणी सभा की स्थापना किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को कहाँ? महाराष्ट्र में। आइए, भीमराव अंबेडकर तो भारत रत्न से तब सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर तो भारत रत्न से सम्मानित 1990 में किया गया, मरणोपरांत। निम्न में कौन भीमराव अंबेडकर का उपनाम नहीं था? तो ये भीमराव अंबेडकर का उपनाम नहीं था। क्वेश्चन याद रखिए, नहीं था, यानी कि किसानों का मसीहा। भीमराव अंबेडकर के पहले, भीमराव अंबेडकर भारत के डैश डैश थे, पहले डैश डैश, तो यानी कानून मंत्री थे। पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर रह चुके हैं। आइए, अंबेडकर कौन सा पत्रिका शुरू नहीं की? अंबेडकर कौन सा पत्रिका, यहां पर थोड़ा सा फॉल्ट है, अंबेडकर द्वारा कौन सा पत्रिका शुरू नहीं किया गया? अंबेडकर द्वारा कौन सा पत्रिका शुरू नहीं किया गया? तो यह है सरस्वती। ठीक है। पूना पैक्ट किस के बीच हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट किस चीज के साथ हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पास कुल कितनी डिग्रियां थी? तो 32 डिग्रियां थी और 9 भाषा का ज्ञान था इनको, 9 भाषा का ज्ञान था। बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ और कब ली? क्वेश्चन जरा टफ हो जाता है। 14 अक्टूबर 1956 तो नागपुर में लिए थे, यानी कि बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है 14 अक्टूबर 1956 तो नागपुर में लिए थे। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सॉल्यूशन के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। माता सावित्रीबाई फुले के सहयोगी, शिक्षिता एवं सहेली का क्या नाम है? तो फातिमा सेठ। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। तो नई गांव, महाराष्ट्र में। अगर कहा जाए नई गांव महाराष्ट्र में तब हुआ था, तो आप तो बताना है 3 जनवरी 1831 को। 3 जनवरी 1831 को। भीमराव अंबेडकर के कितने पुत्र थे? तो ओनली 1 पुत्र थे। भीमराव अंबेडकर जो है 14 भाई बहन थे, ये दो थे 14 भाई बहन। लेकिन इनका पुत्र जो हुआ, उस पुत्र एक ही था, उनका नाम था यशवंत अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर। आइए नेक्स्ट में चलते हैं।
भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? तो भीमाराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए पूरा नाम। बिरसा मुंडा तो पकड़ने पर कितने रुपया का इनाम रखा गया? तो 500 रुपया का इनाम रखा गया था। हरिजन नामक पत्रिका किसने निकाला? तो हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी ने निकाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ और कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 तो दिरा जेल में। जन्म कहाँ और कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 तो दिरा जेल में। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय का नाम क्या था? यानी कि लाइब्रेरी का नाम पूछा जा रहा है। तो राजगृह था। ये तो था 3 मंजिला इमारत था। 3 मंजिला इमारत था, पूछा गया है मंजिला इमारत। नेक्स्ट में चलते हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल पूछा, सीपी राधा कृष्ण। संपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजा 4। झारखंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी। इस तरह से हम सभी प्रश्नों को अंत दिए और ये हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बना है, लेकिन यदि आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुजारी हैं, आप संविधान को दिल से मानते हैं, तो एक बार हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बाबा साहेब के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम का कार्यक्रम लेते हुए।